चलें जी, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टोटल जो है वो 10 स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं। मीन टोटल 9 आई थिंक। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। इससे पहले भी मैं 1 2 3 4 A 4 B एंड 3 A 3 B and then next I've been 4 and then 5A 5B and then this is the last document which is document number 6। ये जो मैंने आपको स्लाइड्स मतलब प्रोवाइड की हैं, आपका सिलेबस इसी में है। इसके अलावा मैंने आपको कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी थी, उसमें आपकी बुक रीडिंग के भी इवन लाइन नंबर के साथ एक्सप्लेन किया गया था कि आपने कहाँ से कहाँ तक उसको रीड आउट करना है। अभी मैं इसको जरा जो आपका आज का एक छोटा सा इसमें 2 3 टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको इस स्लाइड से कराने। आफ्टर दैट हम फिर थोड़ा सा बुक को भी डिस्कस करेंगे। अभी आज मैं एक ही सेशन लूंगा, एक्चुअली मेरी जरा तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए आज भी मैं सिर्फ एक सेशन लूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हो सकता है फिर मैं आपकी 3 क्लासेस ले लूं। और एक मैंने आपकी जो पेपर की असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने अगर सीआर और जीआर को फॉरवर्ड कर दी होगी, ठीक है। उसके अलावा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपसे 1 बाय 1 पूछ लूंगा। आप चाहे मुझे फॉरवर्ड ना भी करें तो इट्स ओके। मीन वो जो आपने कुछ लिखा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए इन नेक्स्ट लेक्चर, और वो मैं आपसे 1 बाय 1 कॉल करके आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने उसकी समरी क्या राइट किया, क्या चीज समझ आई है। जो चीज समझ आई एक्चुअली मैं वो देखना चाह रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट मैं उसके बारे में भी आपको पेपर के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्म करूंगा कि उस रिसर्च पेपर में से आपने क्या पढ़ना है, अगर पढ़ना है नेक्स्ट तो, अगर नहीं पढ़ना तो फिर क्या नहीं पढ़ना। कुछ एक दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उस पेपर में, वो आपको पढ़नी होगी। आज हम लोग एक आर्किटेक्चर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की एक फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर मीन जैसे लाइक इन द गवर्नमेंट हमारे पास एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और देन यू हैविंग सॉर्ट ऑफ प्रोविंशियल आपके पास नीचे गवर्नमेंट्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, वो अपने पूरे एक सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करते हैं। उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हर की अपनी एक कैपेसिटी होती है और लिमिटेड एरिया होता है जिसमें उन्होंने उस चीज को जो है देखना होता है। उसमें तमाम मैटर्स, तमाम आर्किटेक्चर्स या तमाम जो बिजनेस मॉडल्स हैं या हमारा ऑनगोइंग सिस्टम है उसको लुक आफ्टर करना होता है। फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के अंदर मच एक्टिविटीज इज डिफाइनिंग अप्रोचेस फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। हियर वी विल डिस्कस द फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। मीन जो फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का जो फ्रेमवर्क है हम उसको स्टडी करेंगे। This mandates by law that is all US federal government departments and agencies must use enterprise architecture। ये सारे के सारे जो एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे पास एंटरप्राइज आर्किटेक्चर यूज करती हैं फॉर द सेक ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑल रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स। उनके लिए वो एक अपना सिस्टम जो है वो डिजाइन करते हैं। The Federal Enterprise Architecture Framework is well documented and readily available from the internet। I mean जो उनका एक framework है, जो architecture है वो given है। You can just using Google search engine you can find out Federal Enterprise Architecture Framework। तो वो आपको सारी चीजें जो उसमें कौन कौन सी होती हैं उसका कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंटेड है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपके पास अवेलेबल है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली। तो जब हम फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास आर्किटेक्चर के कुछ लेवल्स होते हैं। आई मीन द फेडरल एफ EAF mean Federal Enterprise Architecture Framework approaches enterprise architecture from 4 levels. Levels are given in the first level as the view from 20,000 feet when perching from the plains and earth is very distant from the height। मीन इसमें ये बताया हुआ है कि जब आप आप एक प्लेन पे होते हैं तो देन आप लोग कितनी हाइट के ऊपर होते हैं और उस हाइट से आप नीचे वाले मॉडल्स को कैसे व्यू करते हैं। and this is the highest level you can say enterprise architecture जो federal enterprise architecture है, introducing major federal 8 federal enterprise architecture components। the further is divided into 8 federal architecture components। अगर सपोज मैं आपके पेपर में क्वेश्चन दे दूं तो देन आई कैन आस्क इन द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल कि जो फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं उनको आप राइट करें। आई मीन यू हैव टू मेक अ लिस्ट और you have to point the 8 federal enterprise architecture components। So then there is no need to write the stories. Okay, there is this one you people having on the plane and then the distance is
from this one to this one, this will be the height. No need to write all these. आपको क्या करना है, just you have to write कि आर्किटेक्चरल ड्राइवर्स हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हो सकती हैं, करंट आर्किटेक्चर हो सकता है, टारगेट आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, सेगमेंट्स हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं. तो दीज आर द मेन 8 गिवन कंपोनेंट्स. आपको जस्ट ये 8 गिवन कंपोनेंट्स ही एक्सप्लेन करने हैं. मतलब एक्सप्लेन से मुराद मैं इनकी डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. जस्ट आई मीन यू हैव टू रिमेंबर दीज 8 आर्किटेक्चर मॉडल्स या कंपोनेंट्स विच आर अगेन आर्किटेक्चरल ड्राइव्स उसको कह सकते हैं आप. द सेकेंड वन इज यू हैविंग द ट्रांजिशनल है, स्ट्रेटेजिक है, आर्किटेक्चरल है, करंट है एंड आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं and target architecture and the standards. What are these? In the level 2 we will discuss. तो हमारे पास इन कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं या इनका क्या रोल होता है. तो हमारे पास ये हमारे जो 8 कंपोनेंट्स हैं ये हमारे लेवल 1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. एक्चुअल 4 लेवल्स हैं. इन लेवल 2 रिप्रेजेंट द व्यू फ्रॉम 10,000 फीट से अगर आप व्यू कर रहे हैं, मीन यू आर इन द प्लेन एंड देन आप उस प्लेन में पहले 20,000 से व्यू किया, अब आपकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है. आई मीन आप एक्चुअल लैंड से जो है आपकी जो अर्थ है वहां से आपका जो डिस्टेंस है वो आपने आपका 10,000 फीट है. तो हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं इन द 8 कंपोनेंट्स ऑफ फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को, तो हमारे पास ग्रेटर डिटेल्स ऑफ द बिजनेस एंड डिजाइन कंपोनेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड. देन इन लेवल 3 दिस इज फ्रॉम द डिस्टेंस व्हिच इज अबाउट 5,000 फीट. तो इसमें हमारे पास काफी सारी चीजें जो है वो नोटिसेबल हो जाती हैं, बट वो ब्लर फॉर्मेट में होती हैं क्योंकि हमारी आईज में इतनी पावर नहीं है कि हम अपनी आईज को यूज करते हुए किसी को जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते हैं. आई मीन वी आर हमारी आईज डायरेक्ट व्यू करते हैं, हमारे पास जूम की जो ऑप्शंस हैं वो डायरेक्ट हमारी आंखों में नहीं होती है. दैट्स व्हाई जब हम लेवल 3 पे होते हैं तो देन वी कैन व्यू द ऑब्जेक्ट्स बट स्टिल आर ब्लर फॉर्मेट में होते हैं. तो वो जो है हमारे पास 3 डिजाइन आर्किटेक्चर उसमें हमारे पास इंक्लूड होता है, व्हिच वन इज नोन एज डाटा applications and the technologies. I mean in level 3rd we will be able to show the 3 design architectures which is known as data, applications and the technologies. Mean data क्या चीज है, data एक asset कैसे होती है, उस पे डाटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज की गई हैं और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम उन डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं और देन हम उसको ऑन वेब या ऑन इंटरनेट जो है वो फ्लोट कराते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग. And in level 4 if you people are from 1,000 to 500 feet, details can be overwhelming. I mean आप जो अर्थ के ऊपर रश होता है towards you, you can view all that. It identifies the business architecture and the first 3 design architecture, data, application and technology. It defines enterprise architecture planning. I mean आप उसकी की पूरी जो planning है, I mean you have to work on data, application and technology. तो यू कैन प्लेन आई मीन आप जब आप प्लेन से उसको व्यू कर रहे हैं तो वो कैसे आपको व्यू हो रही हैं. तो ये चीजें जो हैं वो आप क्या करते हैं उन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स की प्लानिंग में यूज करते हैं. क्योंकि जब भी आपने कोई चीज प्लान करनी है, इवन आपका कोई भी बिजनेस है उसमें आपका डाटा भी होगा. डाटा में आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके जो गुड्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड हो सकता है. दिस इज आल्सो नोन एज डाटा. एंड एप्लीकेशंस मीन which tool you will use for this for sale of your products. I mean आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो देन व्हाट यू विल यूज. तो ये सारी की सारी चीजें जो है तो ये आपके इनका पार्ट होती हैं और इसको हम क्या करते हैं, हम हर बिजनेस के मॉडल में उसको यूज करते हैं. द फर्स्ट 3 लेवल प्रोवाइड्स हाई लेवल व्यू ऑफ द ईए. जो हमारे पास हमारे पास हमने 4 लेवल्स इनको डिस्कस किए हैं. द टॉप 3 जो लेवल्स हैं वो इसका जो है हाई लेवल व्यू ऑफ द अर्थ होता है. एंड एट लेवल 3 देयर इज अ रिलेशनशिप टू द Zetzman framework is seen. वो जो हमारा Zetzman का हमने एक आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड थे, वो हमारा हमें लेवल 3 में व्यू होता है. एंड देन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की प्लानिंग क्या होती है. एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग जो है वो फोकस करता है या जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं. एनालाइज और कंपैरिजन हमेशा 3 चीजों का होता है. फर्स्ट वन इज अ डाटा, सेकंड वन इज एन एप्लीकेशन एंड लास्ट वन इज अ टेक्नोलॉजी. आजकल आपको पता है कि हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे कीमती चीज जो है वो डाटा है. आप एक नई डोमेन भी आपने सुनी होगी कंप्यूटर साइंस की, व्हिच इज नोन एज डाटा साइंसेस. अब बहुत सारे लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस में डाटा साइंसेस की तरफ जा रहे हैं जिसमें वो डाटा को स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा डाटा हो चुका है, उस डाटा को हमने कैसे माइन करना है, डाटा माइनिंग कैसे यूज करनी है और फिर हमने उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे गेट करनी है.
हम डेली लाइफ में डेली जब भी हम किसी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारा हर वक्त जो एक इंटरेक्शन रहता है वो डाटा के साथ रहता है। आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू हैव टू गेट द सेल फोन नंबर, दिस इज अगेन डाटा। व्हेन यू मेक अ कॉल, देन यू हैव टू स्पीक, दिस इज आल्सो डाटा। when you will sell your product, again data. When you are getting something, then you are using data. I mean, when you are driving, then you are having the data. आप अपने environment को view करते हैं, and then all that, I mean, आपकी पूरी लाइफ जो है वो डाटा, उसमें आप किसी भी स्टेज के ऊपर ऐसा नहीं है कि इवन आप सो रहे होते हैं उस वक्त भी आपके माइंड में एक डाटा की कैलकुलेशन चल रही होती है। तो ऑल दीज डाटा का मतलब ये नहीं है कि वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में, डाटा आपका इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे सिग्नल्स के थ्रू होती हैं वो डाटा हो सकता है। ऑल दीज आर, आई मीन, आर द फॉर्मेट ऑफ डाटा। एंड एप्लीकेशंस क्या है जो हम उसके ऊपर यूज करते हैं डाटा को यूजफुल बनाने के लिए, कि हम उसको फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। एंड द टेक्नोलॉजी मीन द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट योर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम लोग फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को देखते हैं, तो वो हमारे पास उसमें 4 लेयर्स हैं, वो फिर फर्दर डिवाइड होती हैं। यू हैव इन द नेक्स्ट 4 लेयर्स। इन द फर्स्ट लेयर यू कैन से दैट इज अ प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग को हम इनिशिएट करते हैं, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास आती है। एंड ये जो इसका पूरा एक आर्किटेक्चर है वो आपको फिगर में सामने शो हो रहा होता है। इन फिगर 1 यू विल यूज, आई मीन, स्टार्टिंग प्रोसेस, एंड इन सेकंड वेयर वी आर टुडे, आज हम कहाँ पर हैं, हमारी करंट लोकेशन क्या है, एंड द विजन वेयर वी वांट टू बी, हमारा विजन क्या है। मतलब आप जैसे आप लोग हैं या मैं हूँ, हम लोग ये देखते हैं कि आपने बीएस स्टार्ट किया, व्हाट इज वाज योर करंट स्टेज, आज आप किस स्टेज के ऊपर हैं। सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएसआईटी इन 6th semester, this is your current stage. What will be the next, I mean, after completing this degree, क्या whether you will apply for MPhil or you will go for job, ये all these, I mean, ये हमारा विजन है। और हमने अपने ये देखना है कि हमने एट द एंड अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद हमारे टारगेट्स क्या है, वो हमारा विजन होगा कि हमने काम को कैसे देखना है, कैसे करना है, हमने अपनी सोसाइटी को कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ऑल दीज विच इज, हम कहते हैं ना यार इस बंदे का विजन ठीक नहीं है। विजन का मतलब ये होता है कि यू हैविंग ऑल डिटेल्स, आपके पास उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तो देन यू विल बी एबल कि आप उसको डिफाइन कर सकें, आप उस सिस्टम को ठीक कर सकें, आप उस सिस्टम पे बात कर सकें। जब आपके माइंड में वो प्रोजेक्ट, वो चीजें, उसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो देन आपका उसमें कोई विजन नहीं हो सकता है, बिकॉज यू हैविंग नो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। एंड देन हाउ वी प्लान टू गेट देयर, हम उस अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, जो हमारा विजन है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देन हम बिजनेस मॉडल है, करंट सिस्टम टेक्नोलॉजीज हैं, डाटा आर्किटेक्चर्स हैं, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स हैं, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर हैं। एंड इन द, जी फहीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या माइग्रेशन जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज करते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज गेट करनी है। तो ये भी जो आपको एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग का एक आपको एक फॉर्मेट, एक फिगर नजर आ रही है, जिसमें हम लोगों ने लेयर्स को डिस्कस किए हैं, ये भी आपके पेपर का पार्ट बन सकती हैं कि आप ये बताइए, ड्रॉ द इमेज और ड्रॉ द फिगर व्हिच विल शो अबाउट द प्रिंसिपल्स, बिजनेस मॉडल, आपका करंट सिस्टम कैसे होते हैं, डाटा आर्किटेक्चर क्या होता है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, और ऑल दीज जो है हमारा इसका पार्ट बनते हैं। सिर्फ एक सेकंड जी होल्ड कीजिएगा, मुझे एक जरा डॉक्यूमेंट सेंड करना, जस्ट 30 सेकंड वेट प्लीज।
हाँ जी, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर। अच्छा जी, हम लोग, सॉरी मैं ज़रा 1 मिनट, मुझे कोई डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी सेंड करना था, उसके लिए मुझे कॉल आ रही थी, तो मैंने इस वजह से वो आपको 30 सेकंड लिए। तो हमारे पास ये जो लेयर्स हैं, ये हमारा जो पार्ट बनती है, ये एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर शामिल होती है। इन द नेक्स्ट फेज़ you having in next phase you having the enterprise architecture and architecture जो प्लान है, हम इसका डिफरेंस जरा देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट प्लान है। एंड इन दिस वन वी ड्रॉ ऑन द वर्क बाय, इसमें इन्होंने एक स्पेवॉक कॉल्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग, जो हमने लास्ट फिगर देखा था वो स्पीवॉक का था। एंड हम इसको एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग का नाम भी देते हैं। मीन जो लास्ट फिगर थी हमारे पास जिसको हमने अभी व्यू किया है, इट वाज आल्सो नोन एज स्पीवॉक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग। आपके पेपर में अगर थोड़ा सा आई मीन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग से हट के ये आ जाए स्पीवॉक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लानिंग डिफाइन करें, then just you have to draw this figure as well। आप इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो and the top and two rows of the Zitman framework on the planner and the owner, and then you having enterprise architecture जो federal है at the point that the enterprise architecture planning approach used by the Spivak does not address the design, वो उसने address नहीं की। अब हम लोग जब इस प्लान के लेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो देन द फर्स्ट वन इज गेटिंग स्टार्टेड, जो लास्ट फिगर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज गेटिंग स्टार्टेड, देन वेयर वी आर एंड व्हाट विल बी द विजन, एंड द लास्ट वन हाउ वी प्लान टू गेट देयर, हम उस लास्ट स्टेज के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। अब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, व्हिच आर 4 लेयर्स एक्चुअली। इन लेयर 1, गेटिंग स्टार्टेड, produce an enterprise architecture plan, work plan stresses the management to commitment planning initiate करते हैं, and cover the CN on which methodologies to use, हमने कौन से methodologies use करने हैं, कौन से लोगों को हमने involve करना है, हमारी हमें support हमें किस चीज की चाहिए, कहाँ हमें help चाहिए, and हमारे tool set कौन से होंगे जिनको हमने use करके अपने मतलब next step की तरफ move करना है। तो अगर आपके पास आपको कहा जाए कि लेयर 1 को एक्सप्लेन कीजिए, तो देन यू विल राइट द फर्स्ट वन। हम लोग मेथोडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, हमने देखना है कि कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, आई मीन हाउ मेनी पीपल्स विल बी इन्वॉल्व फॉर दिस वर्क। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें किन लोगों की फेवर चाहिए, कौन से लोग हमारी टीम का पार्ट होंगे, और हमें कौन से ऐसे आई मीन एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। हम उसको उनके साथ की सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज हमारे पास टूल सेट कौन से होंगे जो यूज किए जाएंगे। in layer 2, where we are today, I mean हमारा जो baseline for defining the architecture to be and the long range migrations plan, हमारा अगर हम लोग ना जब एक प्लान करते हैं, हम कहते हैं जी मैं ये कर लूंगा, उसके बाद जी मैंने ये कर लेना है, मैंने ये कर लेना है, मेरे ये टारगेट्स है। आप अपने जब टारगेट्स के साथ चलते हैं, तो फिर टारगेट के साथ चलने के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होती है, आपके रिसोर्सेज भी होने चाहिए, फिर वो चीजें फिजिबल भी हो। मीन जो कुछ आप करना चाह रहे हैं इन पाकिस्तान, क्या वो फिजिबिलिटी है उनकी, मतलब वो जो रिसोर्सेज है क्या वो हमें अवेलेबल हैं या नहीं है। मैं ऐसा सोचना, आइडियाज आना तो अच्छी बात होती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें उसके लिए बजट चाहिए, जो हमें उसके लिए सारा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, इसको भी जो है वो देखा जाता है।
In the next stage, we will discuss about the business modeling. In business modeling हम लोग knowledge base को देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो business function है how it can be used, and then information जो है वो कैसे हम लोग get करेंगे और क्या support हमें मिलेगी in different business process के अंदर. And in the next one you having the current system and technology. I mean current application आप कौन सी use कर रहे हैं, and then हम जो next हम लोग technologies को use करेंगे तो वो हमारे पास उनको वो हमें कैसे सपोर्ट करेंगी. All these are integrated with, you can say, the layer 2, where we are. I mean what we are and what is our next coming stage right now. I mean current stage हमारा क्या चल रहा है. And in the third, the VN, where we want to be. I mean the basic process flow, data application and technology architecture. इसमें हम data architecture use करते हैं. Mean data कौन सा हमारा required है, needed data क्या है और वो support कैसे हमें कर सकता है. Application needed to manage the data, मतलब हमने जो हमारा एक business के functions हैं या हमारा जो data है उसको हमने कौन सी एक application use करनी है जो हमारे data को manage करेगा, और then जब हमें डाटा चाहिए होगा तो हमें क्विक रिस्पांस कैसे देगा. आई मीन हम उसमें डेटाबेस कैसे इन्वॉल्व करेंगे, डेटाबेस हमें कैसे फैसिलिटेट करेगा, डेटाबेस से हम लोगों ने कैसे अपनी क्यूरीज के थ्रू डाटा को गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है. ऑल दीज आई मीन बेसिक ऑपरेशन हमने कैसे डाटा के ऊपर प्रोसेस कराने हैं. इन नेक्स्ट which is known as technology architecture. In technology platform needed to support the application that manage the data and support the business function. कि हमने टेक्नोलॉजी के जो है उसको प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करके हमने अपने बिजनेस फंक्शंस को मैनेज करना है, डाटा को मैनेज करना है, कैसे हमने ट्रांसमिट करना है. द नेक्स्ट वन इज हाउ वी प्लान टू गेट देयर. उसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि हमने उसको डिप्लॉय कैसे करना है, उसमें हम लोग कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, हम लोग उनको इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हम लोग कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे, हमारा स्केड्यूल क्या होगा, हमारा कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस क्या होगा. ऑल दीज आर आई मीन दीज आर हाउ वी प्लान टू गेट देयर. एंड यहाँ तक जी आप लोगों ने इसको देखना है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्लान लेयर 2 तक. इसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल कराऊंगा इंशाल्लाह. तो मैं जरा दोबारा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. ये जो मैंने चीजें अभी आपको बताई हैं इसमें फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क की हमने बात की है. इसमें हम लोगों ने 8 एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है. देन हम लोगों ने जो उसके डिफरेंट लेवल्स हैं 1 2 3 4, उसमें हमने डाटा एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है. उसमें हमने फर्स्ट लेवल के अंदर 8 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है. फिर हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा डाटा एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी जो है ये कैसे हमारे सिस्टम को में यूज किए जाते हैं, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं. एंड इन नेक्स्ट वन यू हैविंग द स्पीवॉक एंटरप्राइज. हमने उसको उसकी प्लानिंग्स को देखा, उसमें जो 4 लेयर्स यूज की गई हैं वो प्लान को कैसे इनिशिएट करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन सी लेयर्स के ऊपर होती हैं, और देन फिर हमारा डाटा एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज कैसे यूज की जाती हैं. एंड इन द लास्ट वन यू हैविंग द फर्दर डिटेल. उसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारी मैथोडोलॉजीज कैसे काम करती हैं, कैसे हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम टूल सेट्स यूज करते हैं, और फिर हमारे बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है, हमारे जो करंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हैं, हमारा बिजनेस प्रोसेस कैसे होता है, बिजनेस फंक्शन कैसे होते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है. जब हम वीएन की बात करते हैं तो वीएन में हमारे पास जो है हम लोग देखते हैं इन वीएन के डाटा आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा डाटा हमें चाहिए, किस डाटा पे हमने कैसे काम करना है, उसके ऊपर उन डाटा को कैसे मैनेज करना है बिजनेस प्रोसेस के अंदर, वो हमारे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर पार्ट होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन यू हैविंग द स्ट्रेटजीज या स्केड्यूल. हमने कॉस्ट और बेनिफिट्स, जब बिजनेस की बात करते हैं तो यकीनन ये चीजें हमारा बिजनेस और बिजनेस की बात हो रही हो और उसमें कॉस्ट और वो जो है वो कैसे नहीं हो सकता है. जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना तो एक बात माइंड में रखिएगा, बिजनेस में जैसे एक हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में ब्लड के बगैर हम लोग अपना सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं. इसी तरह जब भी बिजनेस की बात की जाती है तो बिजनेस में अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आई मीन पैसा नहीं होगा, बिजनेस में जो खून की जगह है ना वो आप समझ सकते हैं कि वो हमारा फंड होते हैं, वो हमारे पैसे होते हैं. क्योंकि अगर आपके ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही तो आप आई मीन आपकी आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी, आप यकीनन आपको प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग एक आई मीन आप अपने आप को अब ये नहीं कह सकते कि हम भी बिल्कुल फिट हैं. फॉर दिस वन जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है इसी तरह आपका जो अगर ब्लड खत्म हो गया तो बंदा डेड हो जाता है. इसी तरह जब आपके बिजनेस में अगर आपके पास आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आपके पास बजट नहीं है, तो अगर आप बजट नहीं है तो आपका बिजनेस भी फेल हो जाता है. तो जब हम बिजनेस को डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग सारी चीजें स्टडी करते हैं कि हम लोग जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारे पास कॉस्ट इस वक्त कितने कितने हमारे पास फंड्स हैं
जब वो बिजनेस रन करेगा उस वक्त रनिंग कॉस्ट क्या पड़ सकती है, तो वो सारी चीजों के लिए हमें जो है अपने वर्स्ट टाइम के लिए और हमारा जो गुड टाइम है उसके लिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। ऑल दीज अगर हम लोग अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो देन हम अपने सिस्टम को जो है वो सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने ये जो मैंने 5-4 स्लाइड्स आपको अभी बताई हैं, इसको आप रीड आउट करके आएँगे और सेकंड वन इज़ जो मैंने आपको एक रिसर्च पेपर दिया था समरी, वो आप राइट कर लें। अगर आपने जीआरसीआर को फॉरवर्ड नहीं की हैंड रिटन तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास होनी चाहिए। और आई विल आस्क वन बाय वन, वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मिड से पहले लास्ट लेक्चर होगा। आफ्टर नेक्स्ट वीक आई मीन यू हैव टू बी आई मीन रेडी फॉर योर मिड एग्जाम। तो मिड एग्जाम में मैं कैसे आपका पेपर लूंगा, उसमें कौन सी चीजें मैं कैसे पूछ सकता हूँ, वो मैं एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके साथ एक जो मेरा लास्ट सेशन होगा उसमें ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जी एनी क्वेश्चन? सर वो समरी का पूछना था आपसे, समरी वर्ड में दी है मैंने इस ईयर को नहीं कि वो हैंड रिटन लाजमी है। नहीं, वो हैंड रिटन इसलिए ताकि वो जब आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, हैंड रिटन में होता है कि आपने अगर 20 वर्ड लिखे हैं तो उसमें से 2-3 वर्ड तो आपको याद रह ही जाते हैं। तो पर्पस वाज दैट, आप जरूरी नहीं है कि आप कोई 40 एक लाइंस लिखने, आप 10 से 15 लाइंस लिखते हैं, बट वो लाइंस आपको पता भी होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। इस तरह तो कॉपी पेस्ट तो मैं खुद जी भी जी सर। करके रख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा नहीं था कि सर, आप इंशाल्लाह आपको। जी जी। जी ये चीजें आपके फायदे के लिए हैं, ठीक है। तो ये आप जो है ठीक है लाजमी, सर। ये आप लाजमी कर लें। तो जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपका पूरा कोर्स जो है जो मैंने मिड तक कराया इसका मैं आपको एक रिव्यू दूंगा और उसमें मैं सारी चीजें एक दफा एक्सप्लेन करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन होगा उसके मैं आंसर करूंगा, आपको पेपर फॉर्मेट बताऊंगा और देन एक आपको असाइनमेंट भी फाइनल दूंगा कि आप ये करके आए। वो आपके मिड से पहले मतलब जो 10 नंबर सेशनल है वो, और मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो चीजें जो है वो मैं साथ साथ आपके लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर ये लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएंगे जो रिमेनिंग लेक्चर हैं? ये इंशाल्लाह इस वीकेंड पे हो जाएगी, इंशाल्लाह इस वीकेंड। चलो ठीक है सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर जो आप असाइनमेंट्स का बोल रहे हैं कि 10 मार्क्स की होगी, वो आज असाइन कर दे, मतलब वो लास्ट वीक होगा तो उस वीक तो हम मिड की नहीं प्रिपरेशन करेंगे ना। ये ना मैं आपको 5 नंबर की असाइनमेंट होगी और 5 की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये मैं ना जी आज सर। रात या कल बैठ के, कल जुम्मा है, कल मुझे छुट्टी है वैसे भी, तो मैं जो है ना वो क्या कहते हैं कल बैठ के बनाऊंगा असाइनमेंट के क्या करना है आप लोगों ने, पूरा कोर्स की समरी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि वो ऐसी असाइनमेंट होगी कि आपका मिड की तैयारी भी हो जाए और अब मेरी असाइनमेंट भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो है मैं ओके। इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये 2 दिन में, सैटरडे तक इंशाल्लाह होपफुली। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू जी।